सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी ने ज्ञान वापी मस्जिद पर लोअर कोर्ट के ऑर्डर को गलत करार दिया। इन्होंने हुकूमत पर मुल्क को आग में झोंकने का इल्जाम लगाया। इन्होंने यूसीसी पर कहा कि बाबा साहब अंबेडकर ने मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाजमी करार नहीं दिया है। ओवैसी ने मजीद कहा कि बीजेपी आइन और रूल ऑफ लॉ को बुलडोजर लगा रही है, यानी इन पर बुलडोजर चला रही है। इन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी मुसलमानों को इज्तिमाई सजा दे रही है। ओवैसी ने साथ ही ये भी इल्जाम लगाया कि बीजेपी इस तरह की हरकतों से भारत के मुसलमानों पर ऐलान जंग कर चुकी है। एक्ट है प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट, उसके खिलाफ जाता है। और सुप्रीम कोर्ट का जो बाबरी मस्जिद का जो सिविल टाइटल डिस्प्यूट का जो जजमेंट आया था उसके भी खिलाफ जाता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत के जो संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है 91 का एक्ट है, तो ये लोअर कोर्ट का ऑर्डर गलत है। और इस तरह से अगर ये होता रहेगा तो फिर आप और देश को दोबारा उस आग में झोंकने की तैयारी हो रही है जो बाबरी मस्जिद डिमोलिशन से पहले और उसके बाद जो तमाशे हुए थे देश में। मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकार वो जाकर कोर्ट को बताती कि गलत है ये। भाई ये जिम्मेदारी आपकी भी तो है, पार्लियामेंट का जो एक्ट है उसको उस पर अमल करना, उसकी हिफाजत करना सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। आप उसकी बात नहीं करेंगे। जो हमारे देश में जो ट्राइबल लोग हैं उनको तो एग्जम्पशन दिया गया हिंदू मैरिज एक्ट से, क्या वो एग्जम्पशन ख़त्म कर देंगे आप? तीसरा ये कि हमने संविधान में नॉर्थ ईस्ट के लिए उनके कल्चरल राइट्स के प्रोटेक्शन का हमने कॉन्स्टिट्यूशन में उनको गारंटी दी, क्या वो उसको ख़त्म कर देंगे? चौथी बात यह है कि असदुद्दीन ओवैसी का जो कल्चर है वो आर्टिकल 29 जो एक एब्सोल्यूट राइट है, मेरे को उसका प्रोटेक्शन हासिल है, आप कैसा मुझसे छीनेंगे? और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो टैक्स रिबेट्स 2015 और 16 में जो मिले हैं और 3000 करोड़ के करीब मिले, तो भाई आप उसको मुसलमानों क्रिश्चियन को क्यों उससे आप दूर कर दिए उसको? जब वो राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है। भारत की खूबसूरती उसकी डाइवर्सिटी, उसका प्लुरलिज्म है। और बाबा साहेब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ये बात कही थी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कि ये वॉलंटरी होना चाहिए, इसको आप कंपलसरी मत थोपिए। के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष के लेटर लिखने के बाद ही बुलडोजर जहांगीरपुरी में चले, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। और 85% टारगेटेड दुकानों को, घर को निशाना बनाए गए वो मुसलमानों के थे। उसमें यकीनन हमारे हिंदू भाइयों के भी कारोबार को नुकसान पहुंचा। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि मस्जिद के सामने आपने गेट को तोड़ दिया, एक खबर को तोड़ दिया और सामने मंदिर थी उसको हाथ नहीं लगाया आपने। मध्य प्रदेश में सेंधवा में, खरगोन में आपने सिर्फ मुसलमानों के घरों को तोड़ा, किस लिए? क्यों पत्थर फेंके? आप होते कौन है तोड़ने वाले? कोर्ट तय करेगा ना। आपने वसीम शेख, एक अपाहिज है जिसके दोनों हाथ कटे हुए हैं, उसका दुकान को तोड़ दिया क्योंकि आपने ये कहा कि वो पत्थर फेंक सकता है। 70 साल का एक बूढ़ा खरगोन में, उसको आपने इतना पीटा और इतना मारा और घर तोड़ दिया उसका, क्यों? क्या 70 साल का आदमी पत्थर फेंकेगा जो बीमार होता है? तो ये तो भारत के संविधान को बुलडोजर लगाया जा रहा है, रूल ऑफ लॉ को बुलडोजर लगाया जा रहा है और पूरे मुस्लिम समाज को एक कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जा रहा है। और बल्कि बीजेपी ने इस तरह की हरकतें कर कर पूरे भारत के मुसलमानों पर एक ऐलान जंग कर चुकी है। तेलंगाना वक्फ बोर्ड की तश्कील के बाद रियासती हज कमेटी को तश्कील दिया जा रहा है। हुकूमत ने तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की तश्कील के अहकाम जारी करते हुए और 16 अरकान की नामजदगी अमल में लाई है। हज कमेटी सदरनशी का इलेक्शन 9 मई को 11:30 बजे दिन हज हाउस नामपल्ली में होगा। वजीर आला चंद्रशेखर राव ने सदरनशी के लिए मोहम्मद सलीम, साबिक सदरनशी वक्फ बोर्ड के नाम की मंजूरी दी है। मुत्तफिका तौर पर इंतखाब यकीनी दिखाई दे रहा है। हुकूमत ने डायरेक्टर अक़लियती बहबूद शाहनवाज कासिम IPS को इलेक्शन ऑफिसर मुकर्रर किया है। हज कमेटी एक्ट 2002 के तहत 6 ज़ुमरे जात के तहत 16 अरकान को नामजद किया गया है। अरकान पार्लियामेंट और अरकान मुक़न्नना ज़ुमरे में असदुद्दीन ओवैसी MP, जाफ़र हुसैन मिराज MLA और फारूक हुसैन MLC को शामिल किया गया है। मजालिस से मकामी के अवामी नुमाइंदों में शेख मकबूल कॉरपोरेटर खम्मम, आसिमा सुल्ताना कौंसलर
नलगुंडा और शेख हमीद कॉर्पोरेटर कोंडापुर को नामजद किया गया है। दिगर जुमरे जात के तहत सैयद निजामुद्दीन नारसंगी, सैयद इरफानुल हक करीमनगर, मीर नादिर अली रिजवी लंगर हौज हैदराबाद, मोहम्मद सलीम हैदराबाद, नवीद इकबाल निजामाबाद, नसीरुद्दीन निर्मल, जाफर खान गजवेल, सैयद गुलाम अहमद हुसैन करीमनगर शामिल हैं। मोहम्मद मसीउल्लाह खान सदर नशी वक्फ बोर्ड और बी शफीउल्लाह एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी बेतबार ओहदा अरकान होंगे। हज कमेटी सदरनशी और अरकान की मियाद 3 साल होगी। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के नए सदरनशी का इंतखाब हुआ। हैदराबाद में रियासती वक्फ बोर्ड के दफ्तर हज हाउस में इलेक्शन मुनक्किद किया गया। मोहम्मद मसीउल्लाह खान को तेलंगाना वक्फ बोर्ड का नया सदरनशी मुंतखब कर लिया गया है। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह खान ने कहा कि वक्फ जायदाद अल्लाह की अमानत है। बोर्ड जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ करने और कब्ज़ों को हटाने की कोशिश करेगा। बोर्ड की आमदनी में भी इजाफा किया जाएगा। इन्होंने कहा कि वो दफ्तर में हर दिन मौजूद रहेंगे। किसी भी मामले पर रास्त दरख्वास्त दी जा सकती है। दरगाह हज़रत हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की अराज़ी पर इन्होंने कहा कि बोर्ड में इस मसले पर मुज़ाकरात के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने कहा कि इससे पहले बेहतर काम करने का अज़्म ज़ाहिर किया है। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और तमाम अरकान ने मोहम्मद मसीउल्लाह खान को मुबारकबाद पेश की। मोहम्मद महमूद अली ने उम्मीद जाहिर की है कि मोहम्मद मसीउल्लाह वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी में बेहतरी लाएंगे और काफ़ी अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वक्फ जायदादों को डेवलप करके आमदनी में इजाफा करेंगे। वक्त की जितने जायदाद है ये सब लोग अपने वफ़ करते हैं, ख़ासकर अपने जितने यतीम असीर के लिए करते थे और ये सब अल्लाह की घर की प्रॉपर्टीज़ है। इंशाअल्लाह ताला हम हमारा स्टाफ हमारे ख़ासकर मेंबरात पूरे मिलकर ये प्रॉपर्टी को अच्छे से अच्छा सेव करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ को और इंशाअल्लाह ताला अच्छे से अच्छा डेवलपमेंट लेके आएंगे। और जितने भी लोगों को यहाँ पे ऑफिशियल जो टाइमिंग दी गई है सुबह 11 बजे से 1 बजे तक मैं खुद यहाँ अवेलेबल रहूँगा। कुछ भी आप लोगों के कंप्लेंट्स है, सजेशंस है, आप लोग प्लीज़ आइए, यहाँ रूबरू रहिए। आपके जितने मुसलमान भाई हैं उनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ, ये प्रोटेक्शन का काम हमारा तो है, ये तो हमारी ज़िम्मेदारी है, लेकिन आप लोगों को भी ये ज़िम्मेदारी है कि आप लोग भी ये चीज़ को प्रोटेक्ट करिए। ख़ासकर अगर ऐसी कोई चीज़ है तो हमारे तक इन्फॉर्मेशन दीजिए। इंशाअल्लाह ताला हम हमारे मेंबरात हमारा स्टाफ ये चीज़ को प्रोटेक्ट करेंगे। जब चेयरमैन रहेंगे तो सीओ भी यहाँ बैठेंगे इंशाअल्लाह ताला, आप बेफिक्र रहिए। वैसा जो काम अच्छे हुए थे इंशाअल्लाह उससे अच्छे काम हम करके दिखाएंगे। मुझे उम्मीद है इंडिया में नंबर 1 भी वक्फ बोर्ड हमारा तेलंगाना का होना चाहिए। इसके लिए मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वक्फ बोर्ड की संभालना जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लोगों की अमानत है, लोगों की नहीं बल्कि अल्लाह की अमानत है। लोग अल्लाह के नाम पे वक्फ करते हैं, इसकी हिफाजत करना हमारे तमाम मेंबरान और सदर की जिम्मेदारी है। और यहाँ जो स्टाफ की भी अगर ज़रूरत पड़ेगी, जितना स्टाफ हुआ ज़रूर उतना हम देंगे। और वक्फ बोर्ड कमेटी भी, डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड भी डालेंगे, क्योंकि काफ़ी दिन से डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड नहीं पड़े। हमारे पास सीएम साहब ने 10 डिस्ट्रिक्ट को 33 डिस्ट्रिक्ट किए, हैदराबाद छोड़कर 32 डिस्ट्रिक्ट में वक्फ बोर्ड कमेटियाँ डाले जाएंगे। ज़रूरत पड़ने पर हैदराबाद में भी एक सब कमेटी डाली जाएगी। जैसा भी कानून की राय होगी उसके हिसाब से काम किया जाएगा, ताकि वक्फ बोर्ड की ज़्यादा ज़मीनात की जहाँ डिस्ट्रिक्टों में, विलेजों में उसकी अच्छी तरीके से हिफाजत होना चाहिए। और वक्फ महकमे के अंदर भी जहाँ पर भी स्टाफ की ज़रूरत है ज़रूर उसमें स्टाफ को और इजाफा किया जाएगा और काबिल लोगों को रखा जाएगा ताकि अच्छे से अच्छा काम हो। आज मदर्स डे है। तेलंगाना आरटीसी ने मदर्स डे के मौके पर माओं के लिए तमाम बसों में मुफ्त सफर करने की सहूलत फराहम की है। तेलंगाना आरटीसी की बसों में मां अपने 5 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ एसी बसों के अलावा दिगर तमाम बसों में मुफ्त सफर कर रही हैं। ये सहूलत दी गई है। ये सहूलत सिर्फ 1 दिन के लिए आज तक ही है। तेलंगाना आरटीसी एमडी ने तमाम माओं को मदर्स डे की मुबारकबाद दी है। हैदराबाद के इलाके सुरूर नगर में हुए ऑनर किलिंग मामले पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी के वफद ने आज रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन से मुलाकात की। बीजेपी लीडरों ने गवर्नर को रियासत में लॉ एंड ऑर्डर से वाकिफ करवाया। बीजेपी लीडर जी विवेक ने हैदराबाद और ऑनर किलिंग मामले में टीआरएस और एमआईएम कारकुनों के मुलविस होने का इल्जाम लगाया। इन्होंने पुलिस कार्रवाई पर शुबा भी जाहिर किया और तमाम कसूरवारों को गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। Nagaraju, a Dalit, had married a Muslim woman, and the family members of the bride came and
murdered Mr. Nagaraju in broad daylight. Out of 4 people, 2 people have been arrested, and 2 people belonging to TRS party and MIM have not been arrested up till now. This is the pattern that is taking place across the state of Telangana. The police is working on the directions of the TRS party. So there is no law and order here. Law and order system in Telangana has deteriorated because of this policy decision of Mr. KCR. Represented to the governor that immediately those 2 people should be arrested and all action should be taken as per law. एबीवीपी के कारकुनों ने हैदराबाद के इलाके दिलसुख नगर से कुत्तापेट तक एहतजाजी रैली निकाली। एहतजाजियों ने मुतासरा खानदान से इंसाफ करने की मांग की। सड़क पर बैठकर ट्रैफिक रोकने की कोशिश भी की। पुलिस ने एहतजाजियों को अमन बरकरार रखने और ट्रैफिक जाम करने से रोक दिया। उधर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के चेयरमैन विजय सांपला ने सनीचर को हैदराबाद ऑनर किलिंग से मुतासिर खानदान के घर जिला वकाराबाद पहुंचे और अहले खाना से मुलाकात की। सांपला ने मारप्ले गांव पहुंचकर मुतासरा के खानदान से ताज़ियत पेश की। इन्होंने तेलंगाना हुकूमत से मुतासरा खानदान को मुआवजा देने की मांग की। वाजिले के हैदराबाद के इलाके सुरूर नगर में 4 मई को एक 25 साल दलित शख्स को उसकी बीवी के भाई ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। नौजवान ने दूसरे मजहब की लड़की से शादी की थी। पुलिस ने कत्ल मामले में 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। तेलंगाना के वजीर IT ने कसूरवारों को कड़ी सजा दिलाने की अपील भी की है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में शदीद गर्मी से राहत की कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि दर्जे हरारत में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। दोनों रियासतों के अजला के अलावा मुख्तलिफ मकामात पर शदीद गर्मी की लहर देखी जा रही है। महकमे मौसमियात ने आज और कल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया और इम्कान है कि इस दौरान दर्जे हरारत 41 से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहेगा। बाज़ मकामात पर हल्की से लेकर औसत बारिश का भी इम्कान है। जिला कामारेड्डी पुलिस ने जंगली जानवरों के शिकार करने के इल्जाम में 5 हैदराबाद के नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है। कामारेड्डी जिला SP श्रीनिवास रेड्डी ने बताया है कि एक इत्तला पर पुलकमपेट के जंगल के इलाके में पुलिस के सायरन के साथ घूमना शुरू किया तो एक सफेद कार हुदूद में राइस मिल के पास दस्तयाब हुई और शहर के किनारे मौजूद कार की तलाशी लेने पर कार में 2 हिरन मुर्दा हालत में पाई गई। पुलिस ने 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से शिकार करदा 2 हिरन और कार और साथ ही स्पोर्ट्स राइफल, 3 ब्लॉक कारतूस, चाकू, 5 सेलफोन्स बरामद किए हैं। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे आंध्र प्रदेश की अहम खबरों के साथ। इस न्यूज